हेलो। हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय आता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, कैसा चल रहा है? इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र कुमार ओगी साहब, और ओगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, कैसे हैं आप? आई थिंक ये लास्ट क्लास है। इस पे क्या बोलते हैं, ये लास्ट क्लास है, स्पेशल क्लास हमारी एनटीपीसी पे। ताकि मेरा बस ध्येय यही था कि मैं एनटीपीसी में आपको ये बता पाऊँ कि किस किस तरीके के सवाल अभी बचे हुए सालों में पूछे गए, उस पर हम चर्चा कर पाए। बाकी पहला सवाल आज की क्लास का, आप देख रहे होंगे कि ग्रुप डी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री तक के सवाल पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। इसने कहा है कि 3 इज एडेड to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 10/11 when 4 is subtracted from both the numerator and the denominator of the fraction. ये क्या लिखा है इन्होंने कि 3 is added to both the numerator and denominator. मैंने मान लिया कि ये a है। आपने कहा कि अगर मैं 3 जोड़ता हूँ इसमें भी, a by b को मैंने फ्रैक्शन मान लिया, a by b को, तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 10/11। मैं कह रहा था कि अगर हम इसमें ऑप्शन का सहारा ले लें तो क्या पहली लाइन से ही उत्तर नहीं निकाल सकते कि भाई मैं इसमें 3 जोड़ूंगा 6/8 आएगा? नहीं, इसमें 3 जोड़ूंगा 10/11 आएगा। ये हो सकता है। 3 इसमें जोड़ूंगा नहीं होगा, इसमें जोड़ूंगा 9/13, यानी एक ही ऑप्शन है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जहां पे ये सवाल एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, आपके सामने है सब कुछ, ऑप्शन और सवाल। मैंने देखा कि मुझे 10 और 11 बनाना है, तो 3 जोड़ना था, तो मैंने इसमें से 3 घटा दिया, तो ये 7 आ गया। मैंने 3 घटा दिया तो ये 8 आ गया, और यही सवाल का उत्तर भी निकल आया, 7/8। ठीक है। जितेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, निहाल सिंह, अर्चना, सौरभ साहा, आरती शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है सब? बताइए जितेंद्र जी, आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देखिए, सोचिए, ये सवाल 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे आया है। कितना नॉर्मल सवाल है, कितना सिंपल सवाल है, आपको आंसर बताना है इस सवाल का। डरना नहीं है दोस्तों। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, एकदम अच्छा हूं। देखिए, आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? हमने लिखा x 3 3 3 9, और ये डिविजिबल बाई 11 है। ठीक है, ये डिविजिबल बाई 11 है। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, 2 2 को घटाते चले जाएंगे 6, 3 में से 3 घटाया 0, यहाँ पे भी 0 रख लेते हैं, x में से 0 घटाया x। अब इन सबका सम कितना आ गया? x + 6। अब देखिए, इट शुड बी डिविजिबल बाई 11। ये 11 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। इसने बोला है कि 11 से कटना चाहिए। अब ये 11 से कब कटेगा? जब x का मान, इसका मतलब हुआ कि या तो ये 0 होना चाहिए, या ये 11 होना चाहिए, या ये 22 होना चाहिए। 0 ये नहीं हो सकता क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। ये 11 हो सकता है कब? जब x का मान 5 हो। तो यही सवाल का उत्तर है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है। मैं और एक एग्जाम्पल से आपको ये बात समझा देता हूँ कि एक एग्जाम्पल है 5 6 7 8 9। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, तो मैंने कहा 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 7 में से 6 जाएगा 1, ये 5 में से 0 गया 5। तो हम इस सबको जोड़ देते हैं, 5 और 1 6 और 1 7। अब मैं जानता हूं कि 7 जो है वो 11 से नहीं कटता, तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अगर इस 7 की जगह 0 आ जाता, 11 आ जाता, तो मैं कहता संख्या 11 से कटेगी। बात की गहराई समझ रहे हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आ रही ये बात? कोई भी ऐसा बच्चा हो, गाय हो, भैंस हो, कोई मतलब हमें इस बात से नहीं है। अक्षय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, आप ये सवाल देखिए और उत्तर बताइए। प्रीति कुमारी पूछ रही है, भवानी आप आई हैं। पता नहीं ये कौन से लोग होते हैं जो कहते हैं कि ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। अबे जब उसने तुम्हें मार दिया तो तुम ये बात कह कैसे पा रहे हो? तुम तो मर चुके हो। जब तुम भवानी को देख के कमेंट कर रही हो कि भवानी आप आई हो, तो फिर ये करने की जरूरत कहाँ है? आई है तभी आपको दिख रही है। सवाल आपको करना नहीं है, इधर उधर की बातों में दिमाग लगाना है। आप देख रहे हो हमारे चेहरे की तरफ, चेहरे की चमक देख रहे हो आप? ग्लो जिसे कहते हैं, GLOW। देखिए, पास आके दिखानी पड़ेगी लगता है। 110 रुपए की राशि है, 110 रुपए की राशि है। 110 रुपए की राशि को हमने क्या किया है? 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के कॉइन्स में बदल दिया, इन द रेशियो 1:2:3 रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर? ठीक है, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे बात को? तो अब आपको यहां देखना होगा कि हमारे पास 2 रुपए का सिक्का है, हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है, हमारे पास 50 पैसे का सिक्का है। ठीक है, 50 पैसे का सिक्का है। तो आपने का इसका अनुपात कितना है? आपने का 1:2
और रेशियो 3, 1:2:3, इतना हमारे पास ये सिक्का है, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैं कॉइन्स को यही मान लूं कि वो 1 2 3 ही है, तो इनकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी? तो आप कहेंगे 2 रुपए का अगर एक सिक्का है तो 2 रुपए, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपए, यानी टोटल 4 और 1 5, 5.5 रुपीज आ गया। अब आप देखेंगे सवाल में तो 110 रुपए दे रखा है, यानी कितना गुना है अमाउंट? तो आप कहेंगे जी 20 गुना है। भाई 2 से गुना करेंगे यार, एक जीरो चिपक गई। अगर 20 गुना अमाउंट है तो पैसा भी 20 गुना होगा या सिक्के भी 20 गुना होंगे। तो इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि भैया 20 गुने सिक्के का मतलब 50 पैसे के जो सिक्के होंगे वो 60 होंगे। तो ऐसे छोटे छोटे से सवाल एनटीपीसी के एग्जाम में आ रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे सीजीएल की तैयारी जिन्होंने की है, जो मुझसे पढ़े हैं, शायद ही कोई एक भी सवाल छोड़ के आ पाए, सब कर लेंगे। भवानी राठौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी तोप, 15 से 16 जिमों की मालिक होने से बाल बाल बची हुई। देखिए ये सवाल बताइए, आप बताइए सचिन जी क्या उत्तर होगा? सचिन जी आप बताइए, लीजेंड ऑफ मैथ्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अब बच्चों की डिमांड्स पता है क्या आ रही है भवानी जी? काफी सारे बच्चे, 1000 से भी ज्यादा बच्चों को हमारे यूट्यूब बैच के टाइमिंग से इशू है। कह रहे हैं वो 12 बजे थोड़ा उस टाइप का टाइमिंग होता है, तो थोड़ा और टाइमिंग इधर उधर कर लें। मतलब मुझे ना हंसी आती है बच्चों की बात पे। ये वो बच्चे होते हैं जो कभी अपनी पत्नी से सेटिस्फाई नहीं रहते। अगर उसे पनीर बनाना आता है तो इनको दम आलू चाहिए, अगर उसे दम आलू आता है तो इनको कश्मीरी मिर्च चाहिए। पता नहीं कैसे होते हैं वो। आप 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए और बी की तरफ जा रहे हैं। योर फ्रेंड इज ड्राइविंग फ्रॉम बी टू ए एट द स्पीड ऑफ 53। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1029 एंड बोथ ऑफ स्टार्ट एट द सेम टाइम, हाउ मेनी आवर्स? देखिए टाइम पूछ रहे हैं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना लल्लू सवाल है। डिस्टेंस आपको पता है दोनों को मिला के 1029 चलनी है। स्पीड दोनों का सम होगा, और सम क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से जब आता है कोई बंदा एक्स से और वाई से, तो जो उसकी नेट स्पीड होती है, जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के केस में ये जुड़ जाती है। जुड़ जाती है नहीं? ये कोई सवाल मैंने नहीं बनाया, ये सब सवाल पेपर में आए हुए हैं। अगर मुझे बनाना होता तो फिर कहने ही क्या थे। आपने कहा जी 9 से गुणा कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, 8 से करें तो नहीं, 9 8 72, कितने से करें? मुझे लगता है अगर 10 से करेंगे तो कितना होगा? तो 980 और 49 बच जाएगा, जो इसका आधा है। कंप्लीट तो नहीं कट पाएगा। 10.5 इज द करेक्ट आंसर। आप चेक भी कर सकते थे, ऑप्शन से जा सकते थे, 5 नहीं, 10 नहीं, 11 8 88 नहीं, ज्यादा होगा तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ना भी निकालें तो भी चलेगा, ना भी निकालें तो भी चलेगा। बहुत बढ़िया, 49 से डायरेक्ट कट रहा है। ये 21 बार कट जाएगा 49 से, और ये 2 बार कट जाएगा। 21/2 ही 10.5 होता है। ओगी 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 बिल्ली भीगी भीगी, अरे भीगी भीगी बिल्ली, भीगी 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 बिल्ली, भीगी 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 बिल्ली रे, अरे बिल्ली रे बिल्ली रे, अरे बिल्ली 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 रे, बिल्ली रे ओ टिल्ली रे ओ पिल्ली रे। आगे बढ़ता। 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days. After 4 days, some soldiers left the fort. Thus, food lasted for 32 more days. How many छोड़ दिया? इस प्रकार भोजन 32 और दिनों तक चला तो कितने सैनिक बचे, ये बताना है। वाह। देखिए 1200 सैनिकों के पास 28 दिनों तक का भोजन था। 4 दिनों के बाद कुछ सैनिकों ने छोड़ दिया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1200 सैनिकों के पास जो बचे हुए 24 दिनों का भोजन था, वो 32 दिनों तक कब चल सकता है? जब सैनिक कुछ कम हुए हों। तो मैंने कहा 8 दूनी 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 से इसको काटा, 4 तिया 12, 300, यानी x आ गया 900। ये कह सकते हैं कि बाद में जो सैनिक है वो 900 रह गए। तो इसका मतलब कितने सैनिक छोड़ के गए हैं? तो हाउ मेनी सोल्जर लेफ्ट, कितने सैनिकों ने छोड़ा आएगा, यहाँ पे बचा नहीं आएगा। तो आप कहेंगे 300 ने छोड़ा है, क्योंकि पहले 1200 थे। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपको मेरी बात दोबारा समझनी पड़ेगी। वॉइस नहीं आ रही क्या? सुधा कुमारी को वॉइस नहीं आ रही? सुधा जी को आ रही है? बहुत बढ़िया। देखिए मैंने ये कहा कि हमारे पास 1200 लोगों का 28 दिन का भोजन था। हमारे पास 1200 लोगों का 28 दिन का भोजन था, ठीक है, 1200 लोगों का। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, 1200 लोगों का 28 दिन का भोजन था, तो 1200 लोग 4 दिन खा चुके, 4 डेज, 4 डेज खा चुके हैं। कुछ सैनिकों ने किले को छोड़ दिया, तो अब इनका बचेगा कितना? 24 दिन का भोजन बचेगा।
अब जो 1200 लोगों का 24 दिन का भोजन है वो 32 दिन तक चला है, तो हमने इसमें क्या किया है, बस M1D1 बराबर M2D2 किया है। हम ये भी कर सकते थे, हम जानते हैं कि मैन और डेज का जो रेशियो है वो उल्टा होता है, तो जो भोजन 24 दिन का बचा और वो 32 दिन तक चल रहा है, यानी रेशियो है 3 और 4 का डेज का, तो मैं ये कह सकता हूँ लोगों का होगा 4 और 3 का। अगर तो कितने लोग छोड़ गए, एक। आपको पता है 4 की वैल्यू 1200 है, तो एक की कितनी होगी, 300। ये भी एक उत्तर था। पूजा बालियान जी, पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है बालियान के रूप में। पूजा, मैं चाहता हूं आपका भयंकर रूप से स्वागत हो। रोहित कुमार, रोहित कुमार, रोहित रोहित रे चले, रोहित रो। देखिए सवाल, देखिए बड़ा प्यारा है। सर वहां पे हालात कैसे हैं दिल्ली में? दिल्ली में हालात बहुत अच्छे हैं। मतलब किस एंगल से पूछ रहे हैं आप, किस एंगल से पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दीजिए एक बार कि आपका एंगल क्या है पूछने का। सर किसान आंदोलन, यार आज तो पूरा देश बंद है और हमने भी भारत बंद का समर्थन किया है, क्योंकि हम तो वैसे भी ऑर्गेनिक सब्जियां खाने वाले आदमी हैं। लौकी तोरई, हमारा तो ये भी नहीं है कि काम चल जाएगा जी पनीर से, और पनीर भी तो किसानों के दूध से ही आ रहा है। मतलब हम तो पूरी तरह किसानों पे डिपेंड है, क्योंकि हम तो कभी किसान नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास भूमि नहीं थी उस वक्त। आज है तो हम उस पर खेती नहीं करते। देखिए 10 साल पहले एक माँ की उम्र, 10 साल पहले एक माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी थी। ठीक है, 10 साल पहले एक माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी थी, यानी कि 3 माँ थी और एक बेटा था। ये मदर है, ये सन है। इसलिए 10 साल बाद माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी होगी। ये 2 और 1 है। अब मैं आपसे पूछूं वो पहले थी वो बाद में, यानी गैप कितने का है, तो आप कहेंगे जी 20 साल का। एक तरीका था कि आप मेथड क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, एक तरीका था कि आप गैप को इक्वल करें। आपने सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, 3 एकम 3, 2 एकम 2 का अंतर गैप 1 आ गया। 2 से 40 और 20, एक की वैल्यू 20 साल आ गई। तो अब इन्होंने कहा एक की वैल्यू अगर 20 साल है और ये 3 है, तो इसकी कितनी हो गई, 60 साल। इसकी कितनी हो गई, 20 साल। आपसे करंट पूछ रहा है, ये 10 साल पहले की है, मैंने दोनों में 10 जोड़ा, तो ये कितना आ गया, 70 साल। ये कितना आ गया, 20 और 10, 30 साल। तो रेशियो कितना आ गया, 7 और 3। बट मुझे इस तरीके के तरीके पसंद नहीं है जहां उम्र निकालनी पड़ रही है। उम्र दे रखी है, नहीं। उम्र पूछी है, नहीं। जब ना तो उम्र दे रखी है और ना ही उम्र पूछी है, तो फिर हम क्या कर सकते थे इसमें? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि हम क्या कर सकते थे। तो मैंने कहा जी कर सकते थे क्या, बता देते हैं अभी। बता देंगे तुमको सनम, धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे भरम, धीरे धीरे। देखो इसका गैप कितने का था, तो आप कहेंगे 2 का था दादा। इसका कितने का था, 1 का। तो आपको पता होगा गैप इक्वल करते हैं, तो ये 3 1 है, नीचे वाले को 2 से गुणा किया, तो ये 4 और 1, 4 और 2 आ गया, और नीचे 20 साल आ गया। मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात बेटा, कि ये कितना गैप है। एक तो आपने कहा 1 की वैल्यू 20 साल है, आपको इसके 10 साल के बाद की बतानी थी। मैं कहूंगा 10 साल की कितनी होगी, आप कहेंगे 0.5। ठीक है, तो अगर 1 की वैल्यू 20 साल है, 10 साल की कितनी होगी, 0.5। तो हमने कहा कि 10 साल बाद पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया, 3.5। ये कितना हो गया, 1.5। अब डबल कर लीजिए इसका रेशियो, तो ये पता लग गया, तो डबल करेंगे तो 7:3 रेशियो आ जाएगा। यही उत्तर है, यही उत्तर है। इंग्लिश में क्वेश्चन रॉन्ग है, ट्वाइस दैट ऑफ हर सन, दैट ऑफ हर सन। डिजिटल सम की कुछ स्पेशल क्लासेस लगाता हूँ, डिजिटल सम की कुछ स्पेशल क्लासेस लगाता हूँ, बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है। अब जब ठान ही लिया है कि 6 महीने पढ़ाना है दबा के यूट्यूब पे, एक अलग ही फॉर्मेट बदल देना है यूट्यूब का, जो लोगों के दिमाग में है यूट्यूब को लेकर के, सब कचरा निकाल देना है। जितना फ्री मैक्सिमम मैं पढ़ा पाऊं, जितना भी मैक्सिमम मुझसे हो पाए। नेहा राज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नवीन जैन जिनको कल बैंक में 4,000 रुपए की मार पड़ी। बहुत ही दुख लगता है जब नवीन को इस तरीके की मारें पड़ती हैं, और बहुत मुश्किल होता है नवीन के लिए सब कुछ कर पाना। वापस मिल गए, बहुत ही बढ़िया। भगवान नवीन को ऐसे ही 40-50 और 70-80 लाख रुपए का लोन दे दे बैंक, हम तो यही चाहेंगे। तो मैंने कहा 3-1 है, मैंने कहा 2-1 है, 3 और अनुपात 1, और ये 2 आ गया, 2:1 और ये 1 आ गया। 20 साल और 20 साल इसका अनुपात आ गया, खत्म बात। 10 मैन कैन फिनिश पेंटिंग ए वॉल इन 8 डेज। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। हाउ मेनी मोर मैन विल बी नीडेड इफ द पेंटिंग वर्क इज टू बी फिनिश्ड इन 4 डेज। ठीक है, जल्दी बताओ। सर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है शादी होना।
बताइए आप इस चीज को इतना हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सोचिए आप बच गए, आप सोचिए बच गए, आप उस लड़के से मिलिएगा 4 साल बाद जिससे हो रही है, वो आपको बताएगा कि यू आर टू मच लकी, आप कितने लकी हैं। मिलेगा उससे 4 साल बाद तो आपको पता चलेगा। 10 मैन किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, अगर यही काम 4 दिन में खत्म कराना है तो 20 लोग चाहिए। ये भी देख सकते थे सिंपली कि 8 दिन है, अब टाइम आधा करना है तो बंदे डबल लगेंगे, कोई नई चीज नहीं है, बहुत सिंपल था। 10 मोर, तो कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी आंसर विल बी द 10, क्योंकि 20 चाहिए होंगे, 10 का माल हमारा स्टॉक में है, 10 लोग हमारे स्टॉक में है जिनको हमने कहा है आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, तो ये चीज बहुत अच्छी है। एमटीएस में आते हैं ऐसे सवाल, वही वही सर, आप शादी कब की पता ही नहीं चला। रुपेश रूपा, आपने उस वक्त रोका नहीं, अब आप इस तरीके की बातें कर रही हैं, हमने इसीलिए नहीं बताया कि आपको दुख होगा, रूपा जी का कहना है। बाबा निरंजन सर, आई एम फेलर, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। देखिए केएफसी वाले को 65 साल में जाके सफलता मिली, आप ये नहीं कह सकते आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जिंदगी तो अभी पूरी बाकी है, अभी तो कुछ साल नापी हैं, सारी जिंदगी बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है, कैसी बातें कर रहे हो तुम हैं? अभी उम्मीद है मुझे उससे प्यार की, अभी उसने कहा ना की है, कहा ना की है, समझ गए? नापा है अभी थोड़ा, जहां पूरा आसमान बाकी है। अगर एक्सेप्ट नहीं किया उसने मेरा प्रपोजल, तो मुझे भी मालूम है अगले वर्ष फिर राखी है, समझ रहे हो ना, ऐसे बन जाएगा। अच्छा देखो, पानु, जबीन और जलील, नाम बहुत बढ़िया है। जलील आप में से भी मैंने किसी का रखा था एक बार, मैं भूल गया। तो ये 30 दिन में किसी काम को कर रहा है, ये 20 दिन में किसी काम को कर रहा है, ये 60 दिन में किसी काम को कर रहा है। एलसीएम ले लिया 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60, 60 एकम 60। जीवन ने कार्य शुरू किया और पानु और जलील हर तीसरे दिन जीवन की मदद करते हैं, यानी कि जीवन कौन सा था, ये वाला जीवन था, ये जलील था, ये पानु था। तो जीवन ने कार्य शुरू किया और पानु और जलील हर तीसरे दिन, यानी कि जीवन पहले दिन में कितना काम करेगा, 3, फिर दूसरे दिन में 3, बट तीसरे दिन इसकी दोनों ही मदद करेंगे, पानु और जलील, तो काम होगा 3 और 2 5 और 1 6। ये थर्ड डे है, दिन तो एक ही है बट थर्ड है। तो मैंने कहा इस हिसाब से 3 दिन में कितना काम होगा, 12 काम होगा। अगर 3 दिन में 12 काम होगा और हमें काम कराना है 60, तो 12 को 5 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 5 से, पता चला 15 दिन में 60 काम हो गया। यही हमसे सवाल में पूछा था, कितने दिन में काम खत्म होगा, 15 दिन में। पवित्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवित्र कैसे हैं आप, आपकी पवित्रा कैसी हैं, दोनों ही चीजें हम यहाँ जानना चाहेंगे। मुश्किल है बड़ी, मुश्किल है बड़ी, रस्ते में पड़ी मुश्किल है बड़ी, रे बड़ी, रे बड़ी, रे बड़ी, रे बड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओगी का इलाज करिए सर। क्या दिक्कत है ओगी को, मैं जानना चाहूंगा। पहले कोई बच्चा मुझे बताए कि इस तरीके का सवाल करने के लिए उसके पास क्या अप्रोच है। सोनल मैं हूं ना, डोंट वरी। ओगी कह रहा है सोनल मैं हूं ना, डोंट वरी। हाँ तुम तो इसके गोली पड़ रही होगी तो बीच में आके अपनी छाती पे ले लोगे ना। एक्स बराबर अंडर रूट 3 + 1/2। इसिता जी नहीं आ रही है कई दिनों से क्लास, पता नहीं क्यों। 4x की क्यूब प्लस 2x² माइनस 8x + 7 क्या होगा? फिर से सॉल्व करिए, फिर से करना ही पड़ेगा, फिर से। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। रोहित इधर उधर की बातों में दिमाग मत लगाइए, उत्तर बताइए, उत्तर बताइए, हमें चाहिए आपसे उत्तर, नहीं तो घोषित कर देंगे आपको किसी और का पुत्र। जल्दी बताइए उत्तर। ऑगी एंड द क्रैकर्स, इसिका भटनागर हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है महिला। देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, हमारा सबसे पहला ध्येय यही है कि हम x 2 उधर लेके जाएं, बराबर √3 + 1। स्क्वायर हमें करना है, समझ आ गया है कि 2x - 1 बराबर अंडर रूट 3। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो आपने कहा हाँ जी 4x² + 1 - 4x बराबर, स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है 3 आ जाएगा। आपने देखा ये कितना आ गया जी, 4x² - 4x, 4x² - 4x बराबर 2 आ गया। 2 आ गया जी, नहीं आ गया गुरु? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अच्छा अगर मैं अब, जैसे मुझे तो 4x की क्यूब चाहिए, तो मैंने कहा बेटा एक बार मुझे इसको x से गुणा करना पड़ेगा, तो आपने कहा ये कितना होगा, 4x की क्यूब - 4x² बराबर 2x।
आपने कहा जी आपने 4x की क्यूब को ठीक बोला, आपको तो 2x स्क्वायर चाहिए, तो मैंने कहा मैं 2x स्क्वायर रख देता हूँ, तो आपने कहा फिर इस हिसाब से यहाँ 6x स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि माइनस का 4 था। फिर मैंने कहा मुझे 8x चाहिए, तो आपने कहा इधर से भी 8x करना पड़ेगा, इतना मुझे चाहिए। तो मैंने कहा यार 4x की क्यूब माइनस प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर कितना आ रहा है, आपने कहा ये 6 उधर जाएगा 6x स्क्वायर, और बाकी इधर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे माइनस का 6x ये बचेगा। यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो 2/4 यानी 1/2 के बराबर है। बड़ा तगड़ा सवाल है, अगर ये 1/2 के बराबर है तो 6 गुणा 1/2 कितना आ गया, 3। अगर मैं इस पूरे की जगह 3 रख दूं तो 3 + 7 कितना होगा, 10। ये सवाल का उत्तर है। बट मुझे ना ये तरीका उतना पसंद आ नहीं रहा है, मुझे ये तरीका इतना पसंद आ नहीं रहा। कहो तो एक और तरीका लगा दूं बहुत तगड़ा, कहो तो एक और तरीका लगा दूं बहुत तगड़ा। मजा ही आ जाएगा आपको दोस्त, इस बात की गारंटी है मेरी। मैं लगा देता हूँ गला। यार रट्टू रट्टू कह के ये भवानी सबको क्यों बात कर रही है, इसका दिमाग ठीक नहीं है भवानी का। क्यों बेटा? सर आप आज लेजी लगते हो, लेजी लगते हो। यार मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से बेवकूफ बच्चे हैं जो हमें देख के कहते हैं लेजी हो। ये बताओ, मतलब मैं तो कई बार हैरान रह जाता हूँ कि इनको तो इतने फास्ट है तो इंडियन क्रिकेट टीम में होना चाहिए, चहल की जगह इनको लेनी चाहिए। पुशअप मारे इनके नहीं। ला 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 ला। देखो आप, एक और बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीका। आप सब जानते हैं एक चीज कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम भली भांति जानते हैं मेरे दोस्त कि इसके दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दो रूट होते हैं, एक सम होता है, ये होता है, जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अल्फा और बीटा अगर जब हमें निकालने होते हैं तो हम एक एक्स ले लेते हैं और बोलते हैं -b + -√b² - 4ac/2। ये बोलते हैं नहीं बोलते हम? बताओ आप मुझे, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अब मैंने कहा कि अगर रूट के पहले प्लस आया एक में तो दूसरे में माइनस भी आएगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट दिखाया जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं अल्फा -√3/2 + 1/2 रहा होगा, या एक साथ ही लिख दो, अभी एक साथ ही लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर यहाँ पे अल्फा हमें √3 + 1/2 दिखाया गया है, तो बीटा -√3 + 1/2 जरूर रहा होगा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ से अल्फा + बीटा 1 आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 - √3, तो ये जो है वो -1 आ रहा है। इन दोनों से मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ x² - x - 1 = 0। कोई रोकने वाला पैदा नहीं है इस पूरे हिंदुस्तान में, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं है, इतना समझ लेना, क्योंकि मैं कर रहा हूं। अब जब मैंने इक्वेशन निकाल दी तो फिर मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो गई। मैंने क्या कहा कि x² - x मेरे लिए 1 है, ये मैंने निकाल दिया। तो मैंने कहा x² की जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ। x² की जगह वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा 4, और x² की जगह आप रख दो x + 1 × x, प्लस इस x² की जगह तो 2x + 1 और -8x + 7। आपने कहा जी ये कितना आ जाएगा, 4x² आएगा, तो मैंने कहा फिर रख देना 1 + x, प्लस 4x आएगा, मैंने कहा चलेगा, फिर आपने कहा 2x आएगा, फिर 2 आएगा, -8x + 7। अगर मैं इसको खोल दूं तो आप कहेंगे 4x और 4x कितना हो गया जी, 4x। मैंने गलत तो नहीं लिखा, +4x ही आएगा ना, सही लिखा है, x² की जगह x + 1 लिखा है। तो 4x 8 और 2 2x, 8 और 2 10x - 8x, 2x बच रहा है, कहीं तो गलती की है हमने। मैंने कहा यहाँ पे x² बचा एक, उसकी जगह मैंने x + 1 लिखा, एक x और रह गया। फिर मैंने जब दोबारा अंदर मल्टीप्लाई की तो वो x², हाँ शायद यहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहीं पे गड़बड़ हुई है, करेक्ट कर देता हूँ। मैंने कहा जब अंदर गुणा करूंगा तो ये भी x² + x हो जाएगा, यानी कि 4 के ब्रैकेट में आएगा 2x + 1, यही आएगा। 4 दूनी 8x, 8x से 8x कट गया, तब भी कट नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ की है हमने। ये मैंने सही निकाला है जोड़ के, एक बार चेक करना इसको, ये इक्वेशन मैंने सही निकाली है नहीं, एक बार चेक करना दोस्त, जो इक्वेशन निकाली है वो सही है नहीं। नहीं देवेश, मैं एक तरीके से कर चुका हूं,
मैं दूसरा तरीका ट्राई कर रहा हूँ, एक तरीके से कर चुका हूँ। मैंने ये कहा कि अगर एक रूट उस इक्वेशन का √3 + 1/2 आया है तो दूसरा वाला -√3 + 1/2 आया होगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, √3 से √3 कट गया 1, और जब मैं गुणा करूंगा दोनों को तो 1 + √3 1 - √3 1 - 3 ऊपर आएगा, ऊपर यानी कि -2 आएगा, और नीचे 4 आएगा, /2 आएगा। नीचे 4 आएगा, इक्वेशन गलत हो गई, यही तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -2 नीचे 4 तो -1/2 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1/2 आएगा। काबिल बनते हो, मुझे तो पता है ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गली गुजर मास्टर हो। तो ये आ गया जी 2x² - 2x = 1। ठीक है, मैं एक नया तरीका ट्राई कर रहा था आपको बताने के लिए, बट आप इंटरेस्टेड नहीं होते कभी नए तरीकों में, क्योंकि आप गोबर गणेश आदमी हैं। ये अच्छा तरीका लगा, आज अच्छा तरीका लगा कि जो इक्वेशन हम बहुत लंबी करके निकाल रहे थे वो हमने इस तरीके से निकाल दी, सिंपल। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे 4x³ है, तो मैं चाहता हूं कि यहां से अगर मैं 2x कॉमन लूं तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2x², यही बचेगा। मैं -2x चाहता हूं, तो आपने कहा यहाँ पे माइनस का 4x² आ गया, और यहाँ पे 2x² था तो प्लस मैंने 6x² कर लिया, 8x + 7। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में, तो आप कहेंगे इसकी 1 है तो ये 2x आ गया, तो ये आ गया जी 6x² माइनस का 6x + 7। बड़ा सिंपल हो गया। अब 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो 2x² माइनस 2x + 7, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 7 और 3 कितना आ गया 10। ये वाला तरीका मैं बताना चाह रहा था, बाकी सवाल लेंथी रहेगा। ये सवाल सोचिए ग्रुप डी में आया है, ये रेलवे के एग्जाम ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, डी में। मान सकते हैं, सोच सकते हैं कि डी में भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, D, B, C, E, F सब में है प्रीत जहां की रीत, सदा में गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की सुनाता हूँ। आप ये सवाल देखिए, कुछ तरीके देखिए जब भी नए आते हैं, जब तक आप, आज मैं अगर अपनी भी बात करूं तो जब तक हम और आप नए तरीके नहीं निकाल सकते, जब तक नए सवाल नहीं होंगे हमारे सामने। नए तरीके तभी इजाद होते हैं जब हम नए सवाल करते हैं, नए नए सवाल ट्राई करते हैं। गुड 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 गुड। आज किसने मैच जीता है, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था आज, उसकी डोर किसको गई है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की यहां पर। जिंदगी में कुछ फैसले कठिन होते हैं, यही फैसले एक दिन जिंदगी का दिन बदल देते हैं, ये सच्चाई है। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा वर्क, बहुत ज्यादा औसम जिसको कहते हैं। देखिए स्ट्रेस हो गया एग्जाम को लेकर, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेस चलते रहेंगे, छोटे मोटे हमारे साथ भी होते हैं, बट लगे रहिए, सफलता मिलेगी। एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में डी और ई, दो बिंदु हैं ए बी और ए सी पर, जैसे डी ई बी सी के समांतर है, यदि ए डी बराबर 2 और बी डी बराबर 3 तो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इन्होंने पूछा है एडीई का एरिया। देखिए आप जानते होंगे कि अगर डीई पैरेलल हो गई, अगर डीई जो है वो बेस के पैरेलल हो गई, इसका मतलब है कि ट्राइंगल एडीई सिमिलर हो गया एबीसी के। ठीक है, क्लियर है, एडीई और एबीसी के सिमिलर हो गया। ठीक है, एडीई और एबीसी के सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर हो गया एडीई और एबीसी के, तब क्या होगा, तब आप कहेंगे जी सिमिलर अगर हो गया तो साइड का रेशियो बता दीजिए आप। तो आपने कहा जी एडी की साइड अगर 2 है तो इसकी साइड 2 और 3 5 है, तो मैंने कहा फिर इनके एरिया का अनुपात भी आ जाएगा। आपने कहा एरिया साइड का स्क्वायर होता है, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 5 25 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 25 आ जाएगा। तो आपने देखा ऊपर वाले का कितना है 4 और पूरे का 25, तो नीचे वाले का कितना होगा 21। लेकिन आपसे ऐसा पूछा नहीं है, आपसे यही पूछा है कि पूरे का बताइए, ऊपर वाले का और पूरे का, ये तो 4 और 25 ही आंसर आ जाएगा, सी पूरा पूछा है। पूजा बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई है। बालियान जी कैसी हैं आप। संदीप कल की क्लास और खूबसूरत होने वाली है और औसम होने वाली है, बहुत तगड़ी होने वाली है कल की क्लास, आप देखते जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। ये सवाल देखिए, द रेशियो ऑफ सैंड टू ग्रेवल इन ए मिक्सचर इज 17:9 while that between gravel and cement is 6:17। मिश्रण में रेत से बजरी का अनुपात 17:9 है, जबकि बजरी और सीमेंट के बीच 6:17 है। मिश्रण में सीमेंट के लिए रेत का अनुपात क्या है बताइए।
मच्छर चला गया था शायद, ऐसा लग रहा है अंदर। आप तो वीडियो में थे, आपको ज्यादा पता लगा होगा, कुछ गया था उड़ते हुए ऐसे, मुझे फील आ रही है। देखो, मिश्रण में सैंड और ग्रेवल का अनुपात 17:9 है। ग्रेवल और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो कितना सिंपल है यार ये। एस, जी और सी अगर निकालना हो तो 17 छिक्के 102। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो डायरेक्ट कि भाई इसको सेम करना है तो पहले वाले को 2 से गुणा, 34, और 18 नीचे वाले को 3 से गुणा, 3 छी 18 और 51। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो 17 दूनी 34 इन दोनों का, और 17 तिया 51, 2:3। ग्रेवल की हिंदी बताओ सर। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, बजरी नहीं जानते आप? बजरी जिनसे आप खेलते होंगे बचपन में, 5-6 ले ली, ऐसे उछाला, एक हाथ में लपक ली, ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाते थे, याद है कि नहीं? गिट्टी, गिट्टी, वही गिट्टी। बहुत बढ़िया। गिट्टी और बजरी एक ही बात है, गिट्टी के छोटे रूप को बजरी कहते हैं। गिट्टी के छोटे रूप को बजरी कहते हैं। और अगर विभीषण जैसा बंदा निकला है तो उसे खबरी कहते हैं। खबर दी उसने पूरी की पूरी। गलत किया उसने, मैं ये मानता हूं कि ठीक नहीं किया। पोल दिया करो सर, जाट सुनील, लो भाई तुम पोल लो यार, तुम ना पोल के ही पीछे रहना। कितना सिंपल सा सवाल तुमसे हमने पूछा है और तुम क्या पोल वोल के चक्कर में पड़े हो। लो तुम पोल लो, करो जरा पोल से ही देखें तुम्हारा क्या है, क्या रिस्पॉन्स आता है तुम्हारा। वो बाजरे की रोटी हो गए है। सर मैं देन ओनली आपके ऑफलाइन बैच लेने आया था लेकिन कोरोना ने नहीं होने दिया। कोई बात नहीं, अब कोरोना जा रहा है, अब क्या डर है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। पूरा देश रुक गया, वर्ल्ड रुक गया, सब कुछ रुक गया। तो कोरोना जो है अच्छा करेगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर मीटर उसका एरिया है, विद वायर प्लेस्ड एट हाइट 1 2 3 4 मीटर अबव द ग्राउंड, while length of the wire will be required if the length required for each wire is 5% greater than the perimeter of the field। तो इसने पूछा है भाई बताइए कि क्या जो है लंबाई ज्यादा होगी, 5% परिधि से 5% अधिक है, ये इसने पूछा। स्क्वायर फील्ड है। सर पोल रॉन्ग था। कोई बच्चा बताएगा? देखिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 31,684 जो है वो किसका स्क्वायर है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो आप कहेंगे जी ये 178 का स्क्वायर है, यानी कि जो साइड है, अगर एरिया 178 है, वो 178 का स्क्वायर है बेसिकली 31684। तो साइड कितनी है 178। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर कितना होगा, तब आपका जवाब होगा कि अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप 178 को 4 से गुणा कर दो, पेरीमीटर कितना आ जाएगा 712। कैसे आया, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 178 को। ठीक है। अब आपको पता है कि इसका 5% ज्यादा है इससे। अगर इसका 5% ज्यादा है तो इसका 5% अगर ज्यादा है तो इसका मतलब मैं इसका 105% निकाल देता हूँ। तो आपने कहा इसका 105% आ जाएगा 747.6, ये आ जाएगा। अब आपने 4 बार लगाना है। देखिए इस ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमें 4 बार लगाना है। तो हम सीधे क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे तो उत्तर तय है, पॉइंटों में आएगा, और एक ही ऑप्शन पॉइंटों में था, वही उत्तर है। ऐसे ऐसे सवाल भी पेपर में देखने को मिल रहे हैं। देखिए मेंसुरेशन तो ज्यादा आएगी, मेंसुरेशन तो आएगी और ज्यादा भी आएगी, दोनों ही बातें। पोल गलत इसीलिए दिया गया था कि जिस बच्चे ने पोल पूछा था उसने झट से सही उत्तर बता दिया। बताइए कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताइए। इसलिए मैं नहीं देता पोल, क्योंकि पोल में बच्चे फिर तुक्का मारने लगते हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करते, निकालने की कोशिश नहीं करते। जब तक आप खुद से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे किसी भी चीज को, तब तक बात नहीं बनेगी। ये पोल वोल सब किसी भी काम के नहीं रहेंगे अगर आप ही कोशिश नहीं करेंगे तो। चलिए ये सवाल देखिए, इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय 988, देन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैंने कहा कि भाई अगर आप a+4 की क्यूब में से साइड मान लेते हैं a की क्यूब थी, 988 घटा रहे हैं, तो सबसे बेहतर तरीका यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट है, अगर मैंने 7 लिया तो 7 की क्यूब 7 7 49 और 63 3 आएगा। 7 और 4 11 की क्यूब करूंगा तो 1 आएगा लास्ट में, यानी 11 में से 3 जाएंगे, 8 आने के चांसेस हैं, ये 7 हो सकता है। 6 करूंगा तो आपको पता है 6 ही रहेगा, और यहाँ पे 10 बन जाएगा, 4 आएगा लास्ट में जो कि नहीं आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। मैंने कहा 9 ले लेता हूँ, 9 ही आएगा इसका यूनिट डिजिट। 9 और 4 13 है, 3 3 9 27, 7 में से 9 जाएंगे,
17 में से 9 जाने का मतलब 8 बच सकता है, 8 बच सकता है, शायद 9 भी इसका उत्तर बन रहा है। 9 नीम 81 कम 9, 9 आएगा। 9 और 4 कितना होगा, 13, 3 3 9 3 27, ये आ जाएगा। ठीक है, 9 भी बन सकता है, बट अब हमें देखना पड़ेगा कि यार अगर हम 9 और 4 13 करते हैं, 13 करते हैं तो 13 की जो होल क्यूब होती है, कोई बात नहीं, अभी 8 तो क्लियर हो गया कि 8 नहीं होगा। 8 2 64 और 4 8 32, 2 आएगा। 8 और 4 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 यानी ये भी कट हो गया। यानी अब 7 या 9 में से कंफ्यूजन है कि कौन सा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब 13 की क्यूब की बात आती है, हमें क्यूब तो इतनी पता है, तो ये 2197 आती है। और 9 की जब क्यूब की बात आती है तो 729 आती है। 3 3 9 27 ही आ रहा था ना, 17 में से 9 ही घट रहे थे। तो 17 में से 9 अगर अभी भी हम घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 8। और फिर हम यहाँ 8 में से 2 घटा रहे हैं तो 6, जैसे ही मैंने रखा तो गलत हो गया, यानी कि 9 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वैसे भी आप देख लीजिए 2100 और 700 का अंतर ही 1200 से ऊपर पहुंचेगा। पूरा घटा के देखने की भी जरूरत नहीं है, गैप बहुत ज्यादा है, यानी कि 7 इज द राइट आंसर। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि एक भी ऑप्शन ना फंसता वैसा, बट कभी फंस जाता है, क्या कर सकते हैं, कोई चारा हमारे पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग के किनारों में 30% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्र में परसेंट वृद्धि का पता लगाइए। जल्दी से उत्तर बताइए फटाफट। चारू रे चारू रे चारू रे चारू रे चारू रे चारू रे, जलेबी बना के रखना, दलिया सुखा के रखना, आएंगे लेने गोरी तुझको हम जरा, ला 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 ला। देखिए, अगर हम वर्ग के किनारों में इतनी वृद्धि कर रहे हैं, साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है 3/10, यानी कि हम 10 से कितना कर रहे हैं, साइड 13 कर रहे हैं। तो एरिया कितना होगा, 100 से 169 हो जाएगा, क्योंकि ये ए है और ये ए स्क्वायर है। तो क्या आप परसेंट चेंज नहीं बता सकते? आप कहेंगे जी बता सकता हूँ, 69% चेंज है। यही सवाल का उत्तर है। कई लोग फॉर्मूले से भी करते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 भी चलता है उनका। तो हमने कहा 30 है, दूसरी वाली साइड भी 30 है, और 30 गुणा 30/100 है। 0 से 0 कट गई, 30 और 30 60 और 9 कितना हो गया, 69%। यही उत्तर है, 69% ही उत्तर है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 40-42 में कम से कम संख्या क्या जोड़ी गई है? कौन बताएगा, जबकि मैं आपको बता चुका हूं, परफेक्ट स्क्वायर के रूल बता चुका हूं, मैं आपको सिखा चुका हूं डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, मैं आपको सिखा चुका हूं लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट लगा के बताऊंगा। इधर डिजिटल सम लगा रहा हूं, डिजिटल सम, और इधर लगा रहा हूं लास्ट 2 डिजिट। इज इट क्लियर? सबको ये बात क्लियर है दोस्तों? देखिए बड़े प्यार से समझिएगा, डिजिटल सम, ठीक है, क्या होगा? तो आपने कहा कि जी 4042 है, मैं जानता हूं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 1479 होता है। आपने कहा अभी इसका डिजिटल सम कितना है, 4 और 4 8 और 2 10, यानी 1 है। तो मैं इसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ? क्या मैं 6 और 4 10 का ऐड करूंगा डिजिटल सम, यानी 1 तो 2 आएगा, जो कि 2 नहीं होता, पहला नहीं होगा। 4 और 1 5 ऐड करूंगा, 6 आएगा, नहीं होता। 8 और 5 13 का मतलब 4 होता है, 1 4 7 9 ही होता है ना। तो मैंने कहा 4 ऐड करूंगा, 5 आएगा, नहीं। फिर मैंने कहा 5 और 4 9 ऐड करूंगा, तो 9 का मतलब तो वापस 10 आ जाएगा, 10 का मतलब फिर 1 आ जाएगा, 1 होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यानी ये सवाल सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम से ही हो गया। हम ये जानते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का डिजिटल सम 1479 के अलावा कुछ नहीं होता। हमको स्क्वायर याद है, भवानी आप कुछ भी कर सकती हैं। देखिए मैंने डिजिटल सम से कैसे किया। देखिए मुझे पता था कि मुझे बनाना क्या था। आपने कहा आपको बनाना था एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे कैसे बनाना था, 4042 प्लस ऑप्शन, यही बनाना था ना। आप मेरी बात समझिए, इसका डिजिटल सम कितना है, 1। इसका क्या क्या आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर संख्या का, 1 4 7 9, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन क्या थे, पहले का 6 और 4 10, यानी 1 था मेरे पास ऑप्शन, दूसरे का 5 था, तीसरा 13 यानी कि 4 था, चौथा 9 था। मैंने कहा 1 जोड़ूंगा 2 इधर होता है, नहीं, आपने मना कर दिया। 5 और 1 6 इधर होता है, नहीं, आपने मना कर दिया। मैंने कहा 4 और 1 5 इधर होता है, नहीं। मैंने कहा 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 इधर होता है, आपने कहा यस, तो यस, यानी कि 9 वाला ही उत्तर हो गया। अब आ गया समझ? जिसको पता ना हो वो कैसे करे, और जिसको पता ना हो उसको करने की जरूरत भी क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब, जिसको पता भी ना हो उसको करने की जरूरत क्या है?
क्या जरूरत है बताइए, कमाल कर रहे हैं आप यार। लास्ट 2 डिजिट से भी कर सकते थे कि जैसे मैंने 42 है, 4042 है, अगर 64 ऐड करूंगा 64 तो कितना आएगा, 4 और 2 6, और 6 और 4 10, 06 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 41 ऐड करूंगा 3 और 8, 1 से 24 तक किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 58 ऐड करूंगा 8 और 42 यानी कि 100, ये हो सकता था, तो हम इसमें फंस जाते हैं 58 वाले में। 54 वाले में 4 और 2 6, 5 और 96 भी होता है और 100 भी होता है। ये 14 का होता है, 10 का, तो हम इसमें फंस जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल हमारे लिए हो जाती है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी उस केस में ना, ये 4000 आ जाता। अब मैं भी जानता हूँ कि 4000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 400 होता है, तो हम वैसे इसको एलिमिनेट कर देते या हटा देते हैं। हम इसको वैसे हटा देते अगर ऐसा दिया हुआ होता सवाल में तो। ठीक है, हाँ जी भाई साहब, क्लास में हूँ। अरे गुड इवनिंग सर, मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ सर। आपका अनअकैडमी में कुछ नया कोर्स मैं सोच रहा था लेने का ना सर, 6 महीने वाला जो आ रहा है। अभी क्लास में हूँ बेटा, क्लास में, थोड़ी देर में कॉल करो। ओके सर, ओके, थैंक यू। कई बच्चे, ये बच्चा मुझे पता है 15-20 कॉल कर चुके हैं, मुझे लगता है यार कि किसी बच्चे पे कोई और मुसीबत नहीं आई हो, इसका कॉल उठा लो। और काम पता है कुछ भी नहीं निकलेगा, लल्लू सा निकलेगा। एक बच्चा कहेगा सर, अरे सर मैं अपनी निक्कर सुखा के आया था सर छत पे, सर आंधी आ गई, सर बताइए सर, निक्कर उड़ के सर उसी के घर में गिरी है, सर बताइए सर। अगर सर वो निक्कर नहीं देना चाह रही, इसका मतलब आप ही बताइए सर क्या हो सकता है। सर आपको नहीं लगता कि कुछ है सर उसके दिल में भी मेरे लिए? बिना मतलब की बातों के लिए फोन करेंगे, बिना मतलब की बातों के लिए। अरे निक्कर से मेरा मतलब शॉर्ट से, जीन्स से, कपड़े से, टी शर्ट से, सबसे ही है मेरा मतलब। आप गलत निकालते हैं हमेशा। मेरा मतलब है कि कपड़ा उड़ के उसके घर चला गया और वो मना कर रही है, इसका मतलब सर कुछ है। ऐसे लड़के अंदाजा लगा लेते हैं, कई लड़के होते हैं उस टाइप के ना, जो हंसी कोई, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस क्लास के अंदर या क्लास के बाहर हम इतने बच्चों से मिलते हैं तो 70% ब्रेकअप वाले लड़के वो होते हैं, अपनी कहानी बता के हमें रो रहे होते हैं, जिनके अफेयर ही नहीं हुए होते कभी। अफेयर हुआ ही नहीं, 70% ब्रेकअप। समझ रहे हैं मतलब कि कुछ उसकी तरफ से नहीं था, ये अपनी तरफ से मान के बैठे, सोच के बैठे थे, उसने सीधे मैसेज किया, शादी है 23 तारीख को, आओगे तुम, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इनको लगता है कि अब ब्रेकअप हो गया, ये इसको ब्रेकअप का नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं है सर सबके साथ। मैंने आपकी बात की नवीन, आप बैंक के हैं, पैसे वाले आदमी हैं, मोटा पैसा आपके पास है। सत्तेश 6 दिनों में एक उपन्यास पढ़ता है, प्रत्येक दिन वैसे 1.5 घंटे पढ़ता है। उपन्यास को पूरा करने में कितने घंटे लगते हैं? 9 घंटे लगते हैं। 6 दिन में करता है, हर दिन इतना पढ़ता है। डज लाई टेक टू कंप्लीट द नोबल? नन ऑफ दी जाएगा इसमें तो। या मुझे लगता है एक दिन पढ़ चुका है पहले ही 1.5 घंटे, फिर अब और कितना टाइम लगेगा, 7.5 घंटे आएगा। ऐसे लिख लीजिए, पहले दिन वो इतना पढ़ता है, तो अब उपन्यास को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे, तो 7.5 आ जाएगा, क्योंकि 5 दिन बचे। ठीक है, ये सवाल देखिए दोस्त, बदलना पड़ता है हमें तो सवाल अपने हिसाब से, क्या करें। फिर मैं वही कर दूंगा, प्लेन रोटी, बटर रोटी, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, प्लेन नान, बटर नान, स्टफ नान, गार्लिक नान, कश्मीरी नान, चोका स्वाद स्पेशल, पुदीना नान, पुदीना पराठा, ग्रीन चिली पराठा, अजवाइन पराठा, फ्राइड पराठा, रोस्टेड पराठा, ये पराठा, वो पराठा, गोभी पराठा, प्याज पराठा, आलू पराठा, मटर पराठा, मिक्स पराठा, पनीर पराठा। देखिए, स्थिर गति से, अरे आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां पे छप्पर पड़ा हुआ है भाई साहब, वो इतनी आपको गिनवा देगा, उसने देना वही एक रेसिपी है, वही एक पनीर की उसके पास है, प्याज टमाटर मिक्स करके बनाई हुई, और वो पनीर के नाम ऐसे लेगा आपसे जिसकी कोई हद नहीं। स्थिर गति से यात्रा करने वाली ट्रेन क्रमशः 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में एक ही दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पहला वाला 8 सेकंड में कवर कर रहा है, दूसरा वाला 8.4 सेकंड में कर रहा है। ये कितनी दूरी चलेगा, तो आप कहेंगे 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 36 किलोमीटर। ये कितनी चल रहा है, 6 48 और 24, 50.4। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कितना ज्यादा चल रहा है, तो आप कहेंगे 14.4। कब चल रहा है, जब 0.4 टाइम में। तो जो आदमी 0.4 टाइम में 14.4 चल रहा है, तो एक टाइम में कितना चलेगा, 36। यही इसकी स्पीड है। यूनिट टाइम में चली गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं, यानी स्पीड कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्पीड कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही सवाल का सही उत्तर है। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं। अब मुझे लगता है कि मुझे पेपर कराने के बजाय कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बात की गहराई को समझ नहीं रहे। बच्चे ना बात की गहराई को नहीं समझ रहे, जबकि उनको समझनी चाहिए बात की गहराई। अगर नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताइए आप। काम चलने से ही रहा, चलेगा ही नहीं काम। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं। मेरे
बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं। ये बेस्ट तरीका था भाई। हमने ये देख लिया कि ये 36 दूरी चल रहा है, ये 50.4 चल रहा है, तो ये वो ज्यादा दूरी है, तभी तो 0.4 टाइम ज्यादा लग रहा है इसको। तो 0.4 टाइम में आपको लग रहा होगा कि ये सेकंड और किलोमीटर में अंतर क्यों नहीं पड़ा। अगर मैं हर जगह बटे 3600 करके आवर बना लूंगा तो वो कट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के परिधि का क्षेत्रफल जिसके किनारे 2 सेंटीमीटर इतने इतने के रूप में दिए गए हैं, यानी कि आपको कैपिटल आर की बात कर रहा है, कैपिटल आर की। 2 दूनी 4 और 12। कैपिटल आर क्या होती है, हाइपोटेनस बटे 2, यानी कि ये 2 आ गई। अब इसकी परिधि का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द सर्कम सर्किल पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। आर आपको 2 आ चुकी है, 2 दूनी 4 पाई उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में भी है बी ऑप्शन, इधर 4 पाई। 4 पाई लगा देंगे भाई बिस्तर पे, और क्या। ये सवाल 999 रोसल पर एक आइटम बेचने से 26% की हानि हुई, वस्तु का लागत मूल्य क्या था। 26% की हानि होने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जी 74% की वैल्यू 999 है। ठीक है। क्या ये कटेगा किसी से, 74 से ये कटेगा दोस्त। 37 तिया 111 होते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 111 गुणा 9, 37 तिया और 37 2, यानी कि 2% की वैल्यू 27 आ गई। 50 से गुणा करूंगा तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1350। यही इसका उत्तर है। अच्छा सवाल था, नो डाउट। आखिरी सवाल है आज की क्लास का, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 0.75 का मतलब 3/4। मैंने कहा 90 रखूंगा तो कभी नहीं आएगा, 45 रखूंगा तो 3/2 माइनस 1/2 कभी नहीं आएगा, बच गया 60 और 30। अब मुझे मालूम है ये ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, x को 30 रखा। ट्राई कर लेते हैं। आपने कहा ये 3 गुणा 3/4 आएगा, माइनस ये 2 गुणा 1/4 आएगा। आपने कहा 4 ले लें तो ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा 60 रखते हैं, तो आपने कहा ये 3/4 आएगा, माइनस 2 गुणा 3/4 आएगा। आपने कहा 4 एलसीएम ले लो तो ऊपर -3 आएगा, यानी कि 60 इज द करेक्ट आंसर। एक्स का मान कितना होगा, 60। अच्छा सवाल था। अब एनटीपीसी पे देखता हूं मैं कि कोई और क्लास लेता हूं या नहीं लेता। मुझे लगता नहीं बच्चों को ज्यादा जरूरत है, इतना ज्यादा पढ़ाया है कि एनटीपीसी या किसी चीज की जरूरत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं कुछ स्पेशल क्लासेस अपने हिसाब से अभी प्लान करता हूँ और फिर उनको रखते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे। ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको पढ़ा के, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फायदा पहुंचे, ये फ्री क्लासेस का कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखते हैं क्या होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।